टू राइट एकेटिव एग्जाम कॉपी। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एकेटिव कॉपी कैसे लिखें कि बैक कभी ना। जी हाँ दोस्तों, बैक कभी नहीं लग सकती अगर आप इस तरह से कॉपी लिखेंगे। मैं खुद एकेटिव का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, कैसे छात्र टॉप करते हैं, कैसे बैक आती है, क्यों बैक आती है, आखिर क्या रीज़न है। तो मैं आपको 10 से 15 पॉइंट ऐसे बताऊँगा जिससे अगर आप उस तरीके से लिखते हैं तो आई श्योर कि आपकी बैक नहीं लग सकती और आप ज़रूर एग्ज़ाम में टॉप करोगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी डेट देखा, जहाँ से आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ से आपको 10 से 12 पॉइंट बताऊंगा और हर पॉइंट में अगर आप सिर्फ अपने से देखते हो और आप तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं इसमें अपना कुछ ऐड करूंगा। सिर्फ मैंने हिंट के लिए इसको नोट कर रखा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी के, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है कि आपका एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए आपका टाइम बहुत कीमती है। अपने टाइम को ज़्यादा पढ़ने में व्यतीत करिए, गुजारिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि फर्स्ट इन ऑल, फर्स्ट इज फिल ऑल फॉर्मेलिटीज़ एज दिस, जैसे कि नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम। यानी कहने का मतलब ये है, जो आपको OMR शीट मिलती है, जो जहाँ पे फर्स्ट पेज OMR होता है और आगे लिखना होता है, तो OMR शीट जो ऊपर वाली है, जहाँ से आपको नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, आपकी ब्रांच क्या है, शिफ्ट क्या है, कॉलेज कोड क्या है, सेंटर, सारी डिटेल्स पहले फिल कर लेनी है, ताकि अगर आप एग्जाम का भी लिखना स्टार्ट करो तो कोई आपके दिमाग में टेंशन ना हो। ये आपको कि उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करे। यानी आपको पहले क्या करना है, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरी कर लेना है, उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एनालिसिस ऑल क्वेश्चन, यानी सभी क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। अब कई सारे छात्र मैं देखता हूँ ऐसे हैं कि अगर उन्होंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उनको आ रहा है, तो वो आगे का नहीं पढ़ते, बल्कि उसको लिखना स्टार्ट कर दे। लेकिन मेरा सजेशन ये है, मेरे तरफ से आपको ये सजेशन है कि आप पहले सारा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। और अगर हो सके, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपको आ रहा है, तो आप जो रफ वाला पेज बनाते हैं हिंट के तौर पे, अगर आपको फिगर कुछ उस दिमाग में आ गया तो वहाँ पे छोटा मोटा इस तरीके से 2 सेकंड के अंदर बना लीजिए, ताकि आप इतना बना लीजिए कि आप जब आप लिखना चले तो आपको दोबारा काटना पीटना ना पड़े। यानी आप एक तरीके से रफ कर लीजिए, बाद में उसको आराम से लिखिए। यानी 5 मिनट उसमें आप ऐसा निकालिए जिसमें सारा क्वेश्चन एनालिसिस करिए, फिर 5 मिनट में उसको आप चाहे तो एक जगह नोट आउट कर लेते हैं रफ करके, ताकि दोबारा काट पीट करने से आपका मार्क कटता है। यानी दोबारा काट पीटना हो, इसलिए रफ पे पहले एक बार बना लीजिए फिगर वगैरह, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि क्या है, स्टार्ट इजी क्वेश्चन, स्टार्ट इजी सेक्शन। सॉरी, आपको पता है कि एकेटीयू, मैं सिर्फ ये जो बता रहा हूँ ना, ये एकेटीयू के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो BTUP वाले या फिर AP बोर्ड वाले, अदर बोर्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें मेरा जो मेन फोर्स है एकेटीयू। तो देखिए, एकेटीयू का जो एग्जाम्स होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, ABC, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट इजी सेक्शन ABC, देखिए आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं ABC, लेकिन मान लीजिए आपको B वाले सेक्शन में 3 क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल के तौर पे, और आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, तो ऐसा ना हो आप B सेक्शन स्टार्ट कर दें। नहीं, आपको B सेक्शन स्टार्ट नहीं करना। इस तरीके से C सेक्शन है, उसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको C वाले सेक्शन स्टार्ट नहीं करनी है, बल्कि आपको सेक्शन वैसा, मान लीजिए A सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको, या B वाले में सारे आ रहे, A में नहीं है, तो जो भी सेक्शन आपको पहले आ रहा है सारा का सारा, उसी को स्टार्ट करना, चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, डोंट यूज़ सिंगल पेन। यानी ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही पेन से यूज़ करके पूरी कॉपी खत्म कर दें, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम आपको 2 पेन यूज़ करना चाहिए, और हाँ, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी भी नहीं होना चाहिए। 2 पेन बहुत है, और एक अगर आप चाहो तो मोटा स्केच वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू ब्लैक यूज़ करना चाहिए। ब्लू से आप लिखिए और ब्लैक से आप हेडिंग डालिए, आंसर का नंबर डालिए, और जो भी आपका आंसर है, आंसर नंबर इतना, ये, ठीक है। इस तरीके से लिखिए और फिर उसको हेडिंग डालिए ब्लैक से, ठीक है। और स्केच पेन से चाहे तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, जिससे वहाँ पर हाईलाइट रहेगा, दिखेगा। और हाँ, हाईलाइटर कभी यूज़ नहीं करना है। ऐसा ना हो यार, मैं हाईलाइट बोला तो आप हाईलाइटर लेके चले जाओ, हाईलाइटर से आपके मार्क्स बिल्कुल अलाउ नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आप चाहो तो कॉपी में वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे लिखा रहता है कि हाईलाइटर वगैरह अलाउ नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है, ठीक है। क्या है, एनी डायग्राम फिगर ऑलवेज ड्रॉ पेंसिल। यानी आपको कोशिश करिए पहले तो आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, उसको आपको पूरा 100 to 100% नहीं आ रहा, लेकिन आपको इतना पता है, आपको 40% थ्योरी उसकी आ रही है और आपको डायग्राम याद आ रहा, तो आप डायग्राम बना दीजिए। भले आप थ्योरी 100% नहीं लिखते हैं, अगर आपने एक डायग्राम बना के आप ज़्यादा नहीं, फिर सिर्फ 8-10 लाइन लिख देते हैं डायग्राम बनाने के बाद, तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 8 नंबर देके जाएगा। हो सकता है 10 का 10 दे दे आपको, थ्योरी पे ज़्यादा मार्क्स नहीं, बल्कि डायग्राम, क्योंकि डायग्राम दिखता है, यूनिक रहता है और दूर से ही दिख जाएगा, तो इसलिए डायग्राम से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। और डायग्राम कोशिश करिए पेंसिल से बनाइए। पेन से बनाएंगे तो आपका कहीं भी गलत होता है, या फिर एग्जामिनर अगर देखता है, चेक करता है कॉपी, तो पेन से समझता है कि लापरवाह बच्चा, वैसे जैसे पाया वैसे खींच दिया, और पेन
पेंसिल से क्या एक ऑफिशियल यूज प्रोफेशनल दिखता है, तो इसलिए आप पेंसिल से बनाइए। पेंसिल से बनाने का बेनिफिट आपका ये भी है कि अगर आप कोई मिस्टेक हो जाता है बाय द वे या फिर कोई गलती हो जाती है, आप उसको इरेज करना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा मिटा सकते हैं, काट पीट भी नहीं होगी, उसको दोबारा इरेजर शार्पनर आपको वहाँ पर रखना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है हमारा, यानी कि पॉइंट नंबर 6, ठीक है। क्या है 6 है 10 मार्क्स क्वेश्चन गिव आंसर मिनिमम 2 पेज। देखिए तो 10 मार्क्स क्वेश्चन होता है ना, जहाँ तक AKTU का रूल है। वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे चुका हूँ। तो अगर आप 2 पेज से कम लिखते हैं तो बहुत मुश्किल है आपको। हाँ, अगर बहुत ही शार्ट क्वेश्चन है तो आप 1 पेज में, लेकिन कम से कम 2 पेज पूरा करिए, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन 2 पेज आपको पूरा करना चाहिए, तभी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। वरना AKTU वाले जल्दी ज़्यादा नंबर देते नहीं, सोचते हैं कि कभी 2 पेज में क्या लिखा होगा, ठीक है। 1 पेज में क्या लिखा, तो इस कम से कम 2 पेज। और जैसे मान लीजिए आपने लिखना स्टार्ट किया, ठीक, आपका ये पूरा पेज है, ये पूरा शीट है आपकी, ठीक, कॉपी है, और आपने यहाँ तक लिख चुके। अब यहाँ से 4 लाइन 1 2 3 4 लाइन आपकी बच गई, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन मत स्टार्ट करिए। आप कोशिश करिए इसको पूरा कर दीजिए, इस पेज को इसी क्वेश्चन में। अगर पूरा नहीं हो पाता तो इसको छोड़ दीजिए खाली जगह, और नेक्स्ट पेज से आइए, नेक्स्ट पेज ओपन करिए, वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। अगर एक पेज में आप 2 क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, वो भी लास्ट पैराग्राफ में 2-3 लाइन के एंड में, पहले 2-3 लाइन के, तो वो क्वेश्चन कई बार होता है आंसर आपका काउंट नहीं होता है, यानी उसके मार्क्स काउंट, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र अगर नहीं पड़ेगी तो छूट जाएगा। तो इसलिए आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, ये बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑलवेज राइट इन पॉइंट वाइज, यानी आपको हमेशा कैसे लिखना है, पॉइंट लिखना है। ऐसा ना हो जैसे SC की तरह या फिर निबंध की तरह आप लिखते चले जाओ पूरा 5 पेज में 6 पेज में, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जो भी लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट करके मैंने सब कुछ आपको समझाया, उस तरीके से आपको पॉइंट करके समझाना है, पॉइंट करके लिखना है, ठीक है। थ्योरी या गाथा नहीं लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 8 कि इफ़ पॉसिबल देन स्टार्ट सेक्शन B और C। अब देखो मैं ये बात क्यों बोला हूँ कि अगर आप ये पॉसिबल हो तो आप सेक्शन B और C ही स्टार्ट करिए, ठीक है। सेक्शन A को लास्ट में करिए, क्योंकि यार आपका जो सेक्शन A होता है ना, सेक्शन A में क्या होता है, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन होता है। तो 10 क्वेश्चन करने में आपका पूरा समय बर्बाद हो जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर आप करेंगे सिर्फ 20 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद 80 नंबर आपका रह जाता है सेक्शन B और C में। सेक्शन B और C में कितना, 80 नंबर। तो यार ये अगर करते हो तो आपको 80 नंबर मिलता है, और अगर केवल ये करते हो तो आपको 20 नंबर मिलता है। हालांकि इसमें 10 क्वेश्चन के बाद आपको 20 मिलेगा, और इसमें 30 क्वेश्चन पे आपको 30 मिल जाएगा, और इसमें 5 क्वेश्चन 50 मिल जाएगा। 5 दिन 8 क्वेश्चन पे आपको कितना मिलेगा, 80 नंबर, और 10 क्वेश्चन में केवल 20 नंबर। तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा मेरे हिसाब से 20 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड, क्योंकि यार 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, और 3 क्वेश्चन आना ज़्यादा ईजी है, फिर 10 के मुकाबले में 5 क्वेश्चन आना ज़्यादा ईजी होता है, भले वो लॉन्ग हो, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करिए सेक्शन B या फिर सेक्शन C स्टार्ट करिए। आप चाहो तो A भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से A सबसे लास्ट में करिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, और मान लीजिए आपने सेक्शन B कर चुके हैं, सेक्शन B कर चुके हैं, ठीक है। सेक्शन A आपने 10 क्वेश्चन में से आपने 8 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूटेगा, सिर्फ आपका 4 नंबर ही कम होगा। लेकिन अगर आप सेक्शन C का 2 क्वेश्चन छूटेगा तो आपका 20 नंबर जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो इसलिए दिमाग से करिए, सेक्शन B या सेक्शन C स्टार्ट करिए, सेक्शन A को सबसे लास्ट में करिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल क्वेश्चन गिविंग आंसर बिलो प्रोसेसर, यानी सारा जो क्वेश्चन आपको सारा आंसर लिखना है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्या प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जो है नोट आउट किया है। पहले आपको उसके यूजेस लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन, मान लीजिए आपसे पूछा कि व्हाट इज़ IoT, या IoT स्ट्रक्चर डायग्राम उसको बनाना, या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ लिखना। तो आपको क्या करना है, पहले आपको IoT क्या होता है इसको इंट्रोडक्शन लिखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग, इट इज़ ए यूजेस फॉर ये, हाँ ठीक है। यानी इसको पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसको अगर पॉसिबल हो तो आज के दौर में यानी IoT का कोई ना कोई एक अपोजिट होगा। जैसे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग आया, उसके पहले क्या चल रहा था, तो उससे आप कंपेयर कर दीजिए कि अब उससे जो है ये है वो है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज लिखिए, उसके फ़ायदा क्या है, फिर डिसएडवांटेज लिखिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 10 जो हमने नोट किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज गुड बेटर बेस्ट। देखो मैंने यहाँ पे यार ये वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने इसे अपनी लिख दी ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये वर्ड अगर आप यार मैंने B बनाया तो उसके लिए सॉरी यार, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट
आपको लिखना है, यानी अच्छे से अच्छा जितना हो सके। तो पहला, दूसरा, तीसरा, कम से कम 2 पेज तो इस तरीके से लिखिए एग्जामिनर अगर आपका पहला पेज देखे उसका मूड खराब हो जाएगा तो आगे की कॉपी उसको चेक करने का मन नहीं करेगा, और अगर चेक करेगा भी तो 10 में से 8 नंबर 7 नंबर देकर भाग जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए, अगर आपने पहले 2 पेज अच्छा लिख दिए हैं, बाद में आपने बेकार भी लिखा तो एग्जाम समझेगा कि बच्चे के पास समय कम था, पहला वाला अच्छा लिखा तो उसे अच्छा ही लिखता होगा। तो इसलिए पहला दूसरा पेज अच्छा लिखिए कम से कम, उसके बाद कैसा भी लिखिए कोई टेंशन नहीं। उसके बाद फिर आता है पॉइंट नंबर 11, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट इज कंपलसरी, यानी सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। यानी भले आपको ना आता हो तो जो आता हो 1 लाइन 2 लाइन सिर्फ नंबर डाल के उस क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ टॉपिक कुछ हाइड होता है तो उसको आप कर सकते हैं, यानी आपको सारे क्वेश्चन करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल सेक्शन ऑल क्वेश्चन इज रिटन इन सेम। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ये है मेरे कहने का कि जैसे मान लीजिए सेक्शन ए आप कर रहे हैं, ठीक है, तो सेक्शन ए जब तक खत्म ना, सेक्शन बी ना, मान लीजिए सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन है, आपने 10 क्वेश्चन के बजाय 8 ही किया था, आप सेक्शन बी स्टार्ट कर दिए, सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन फिर सेक्शन ए का लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये सेक्शन का, जैसे मान लीजिए सेक्शन ए स्टार्ट किया आपने, तो सेक्शन ए जब खत्म हो जाए तभी आप सेक्शन बी स्टार्ट करिए, सेक्शन बी खत्म सेक्शन सी स्टार्ट करिए। ऐसा ना हो ए वाले सी का 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं ए के बीच में और ए का 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा ना हो। यानी जो भी सेक्शन शुरू करिए उसको खत्म करिए। तो दोस्तों आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड, पेन, 4 पेन, इरेजर, पेंसिल सब कुछ लेके जाना पता ही होगा। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, अगर सिग्नेचर बोलते हैं कॉलेज सिग्नेचर करवा लीजिए। मास्क वगैरह लेके जाना है, सैनिटाइज कोई ज़रूरी नहीं है, चाहो तो ले जा सकते हो, बहरहाल मास्क जरूर लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके जरूर जाना है, और आइडेंटिटी कार्ड आपको होना कंपलसरी है। तो सारे पॉइंट्स मैंने बताया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आप मुझे कमेंट करना किस सब्जेक्ट की अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। जो ज़्यादा कमेंट आएगा उसी पर मैं अपलोड करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको